अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साजिद चौधरी आज 5वीं वीडियो के साथ अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा प्रिंसिपल है उसका टाइटल वेरी सिंपल, मेजर योर लाइफ। मेजर योर लाइफ में 3 चीज़ें हैं, एवरेज, बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज। आप अपनी लाइफ को कैसे मेजर करते हैं कि आप एक ऑर्डिनरी इंसान हैं या आप एक एवरेज इंसान हैं। जैसे रोज़मर्रा आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं और आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाती हैं कि कोई शख्स, कोई इंसान आपसे बहुत ही आगे बढ़ जाता है, कोई इंसान आपके जैसे बिल्कुल सेम स्टेटस पे है और कोई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल आपसे पीछे हैं। इन तीनों में एक वाज़ह डिफरेंस है। आप अगर देखें कि आपको एक एवरेज ज़िंदगी चाहिए या अबव एवरेज चाहिए, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो बिलो एवरेज ज़िंदगी गुजारे। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो स्टैंडर्ड आप सेट करते हैं अपनी लाइफ को फ्यूचर में, उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको काम भी करना पड़ता है और आपकी एफर्ट और आपकी थॉट्स और आपके एक्शन जो है वो भी उसी डायरेक्शन में ही होने चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं किसी अच्छी ज़िंदगी के लिए, लेकिन आपकी एफर्ट और आपके एक्शन और आपकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल उसके इक्वलेंट नहीं, तो आपको वो रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलेंगे। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि एक दफ़ा मोहम्मद अली बॉक्सर जो कि वर्ल्ड चैम्पियन रहे बहुत अरसा तक, उनसे एक इंटरव्यू के दौरान जब वो अपनी फ़ाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो एक्सरसाइज कर रहे थे और इंटरव्यूअर ने उनको पूछा कि कितने रेप्स उसने लगाए हैं। वो उस वक्त एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसने बोला कि मैं काउंट नहीं करता, मैं तब ही काउंट करता हूँ व्हेन इट स्टार्ट हर्टिंग। सो वो एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट किया कि बहुत से लोग शुरू से काउंट करना शुरू कर देते हैं और compete करने के लिए बहुत से लोगों से अपनी एफर्ट को मैप करते रहते हैं, मेजर करते रहते हैं। लेकिन उसका स्टैंडर्ड इतना हाई था कि उसने उस वक्त तक काउंट करना ही नहीं कि जब तक उसे वो उसकी बॉडी हर्ट न करे। इसमें एक बहुत ही बड़ा हिडन मैसेज है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना है, अबव एवरेज लोगों की ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपको ऐसे एक्शन करने पड़ेंगे कि जो कि एक एवरेज पर्सन की थाट या बिलो एवरेज की पर्सन की थाट से बहुत अबव और बियॉन्ड हो। एक एग्जांपल आपको मैं दूसरी देता हूँ कि एक दफ़ा मैं इंटरव्यू सुन रहा था विराट कोहली का, तो उसने बताया कि 2011 और 12 के बाद जब उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होने लगी तो उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि परफॉर्मेंसेस में मैं कंसिस्टेंसी कैसे लेके आऊँ और इस मार्क को, इस स्केल को कैसे ऊपर लेके जाऊँ। उसके लिए उसने बोला कि एक दफ़ा एक मैच से निकल रहे थे और उस मैच में उसने 100+ स्कोर किया था और उस दिन वो दोबारा ट्रेनिंग के लिए चला गया। तो उसके कोलीग्स ने पूछा कि आपको आज ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी फॉर्म में हैं और आपने 100 स्कोर किया है। तो उसका जवाब था कि क्योंकि मेरा मार्क जो है वो 200 का है, जो मैं स्केल करना चाहता हूँ वो 200 टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी बॉडी को अभी ट्रेन करूँगा कि 100 के बाद इतनी आपकी बॉडी थकी होती है और उस वक्त आप कैसे आगे प्ले कर सकते हैं ताकि आपका एक स्टेमिना इतना अच्छा बिल्ड हो और ऐसा माइंडसेट हो, आपको ये पता हो कि इतने स्कोर के बाद, इतने आवर्स के क्रिकेट के बाद आप कैसे, आपकी बॉडी रिस्पांस करती है, आपका माइंड कैसे रिस्पांस करता है और आपने कैसे अपनी इनिंग्स को आगे लेके चलना है। इन 2 एग्जांपल्स में बहुत बड़े मैसेजेस हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गुजारनी है या अबव एवरेज कैटेगरी में शामिल होना है तो आप एवरेज लोगों की तरह नहीं सोच सकते। आपका जो थॉट प्रोसेस है और जो आपके एक्शन हैं वो टोटली डिफरेंट लेवल पे होते हैं। और बहुत से लोग जो कि एवरेज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत से मेंटल बैरियर्स हैं जो कि उनको आगे ही नहीं बढ़ने देते और बहुत सी ऐसी नाम्स हैं और बहुत से ऐसी एक्सक्यूज़ेस हैं जो कि वो देखकर अपने आप को सेटिस्फाई रखते हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। और थर्ड कैटेगरी जो बिलो एवरेज है वो तो ऐसे लोग हैं कि जो कि अपना जो करंट जो स्टेटस है उससे हमेशा जो है वो नीचे जाते रहते हैं, वो उस पर भी नहीं रुकते, वो नीचे ही जाते हैं। क्योंकि कंपेटिटिव वर्ल्ड में आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप देखेंगे कि अगर आप लर्निंग अपनी या एफर्ट अपनी छोड़ देंगे किसी रिलेशनशिप में या प्रोफेशनल लाइफ में या अपने बिजनेस में, तो आप कभी भी कंसिस्टेंटली एक ही तरह से आपका ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। आपको यकीनन कुछ ऐसे हैबिट्स अपनानी होती हैं जिनसे आपकी कंसिस्टेंसी हो रिज़ल्ट्स में
और आपकी एफर्ट्स में, और जिसकी वजह से रिजल्ट्स आपको नज़र आएँ। और दूसरा जो आप के एक्शंस हैं उनके अंदर वो एक स्ट्रेंथ हो, वो एनर्जी हो, और एक वो थॉट प्रोसेसेस आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते रहें, ताकि आप एक बिलो एवरेज से एवरेज और एवरेज से अबव एवरेज इंसान बन जाएं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, जिसको समझने के लिए आपको अपने माइंड को भी वैसे ही ट्रेन करना पड़ेगा। और कोई भी है दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं जिसमें आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर सकते। एक छोटी सी एग्जांपल कि एलन मस्क जिन्होंने टेस्ला कार बनाई है, वो प्रोग्रामर हैं, बेसिकली एक डेवलपर हैं जो कि प्रोग्रामिंग जानते थे। लेकिन उनका एक और भी पैशन था, वो अबाउट मार्स, कि वो मार्स में अपनी जो रॉकेट शिप भेजना चाहते हैं। उसके लिए उनको बहुत सारी फ़िज़िक्स की स्टडी करनी पड़ी। तो उन्होंने वो बेसिकली वो जो फिज़िक्स है उसमें कोई डिग्री नहीं की, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जानते या ऐसे नेटवर्क में नहीं कि जहाँ पे उनको बहुत सारा नॉलेज होता, लेकिन कि उनका एम्बिशन था, पैशन था, तो उन्होंने उसको भी लर्न करके अपने माइंड को ट्रेन किया, और उस डायरेक्शन में फेल होते होते सक्सेस की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। सो मेरा कोर मैसेज यही है कि आपने अपनी लाइफ को मेजर करना है कि आपने एक एवरेज ज़िंदगी गुजारनी है, बिलो एवरेज या अबव एवरेज। उसी तरह से आपकी एफर्ट और एक्शन आपके जो है, और माइंडसेट जो है जिसमें थॉट प्रोसेस है पूरा, उसको उस डायरेक्शन में लेके चलना है। यकीनन आपको अगर इस चीज़ को अडॉप्ट करें और अपने डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें, आप खुद रिज़ल्ट देखना शुरू करेंगे। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और बाकी वीडियोज़ के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं। इस वीडियो को भी आप देखिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।